हम लोग बी एस एस सी सीजीएल 1 का टोटल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब बीएसएससी सीजीएल 2 का क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको हम बताते हैं कि इसमें टोटल बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो अभी हम इसमें देखेंगे जिसमें जीके और जीएस को हम सेपरेट करके कर रहे हैं। जीके और जीएस को यानी जीके और साइंस को सेपरेट करके हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम विज्ञान के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बीएसएससी सीजीएल 2 का क्वेश्चन है जो कि पीटी एग्जाम 2015 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें साइंस का क्वेश्चन आज कम ही पूछा था, लगभग 15 क्वेश्चन ही पूछा था। तो हम आज 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत कौन है? ऑप्शन ए गाजर, बैगन, नींबू और चावल। तो कौन सा है? तो विटामिन ए का कौन सा है? गाजर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक होता है? अच्छा, बैरोमीटर यानी थर्मोमीटर जो होता है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए यानी पारा गिर रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? लो हो रहा है। प्रेशर लो हो रहा है, अचानक से प्रेशर लो हो जाए तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होता है? आंधी और झंझावट की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? मतलब पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस? तो ऑप्शन ए में है कवक, 2 में कृमि, वायरस और बैक्टीरिया। तो आपको पता होगा इसमें कि पोलियो किससे होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। तो ऑप्शन सी होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया, बस इसे याद रखिए, वायरस। क्वेश्चन नंबर 4, एलिसा जांच किस रोग की पहचान होती है? अच्छा, एलिसा जांच के क्वेश्चन पूछा था ये बीएसएससी में कि एलिसा जांच किससे संबंधित है? तो एलिसा जांच किससे होता है? तो कैंसर के इलाज में एलिसा का जांच होता है। टेस्ट का नाम है कैंसर। कैंसर का जो भी होता है एलिसा जांच में ही कैंसर का पता चलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे। अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो खरगोश भी देगा और बकरी भी देगा, लेकिन जनरली उस समय खरगोश से भी होता है, बकरी से भी अंगोरा ऊन होता है, लेकिन अच्छे क्वालिटी के खरगोश से मिलता है। और बीएसएससी में ये आंसर भी खरगोश को लिया था, लेकिन अंगोरा ऊन बकरी और खरगोश दोनों से प्राप्त होता है, भेड़ से। लेकिन ये उस समय ऑप्शन ए को लिया था, इसलिए हम ऑप्शन ए को अभी सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है? ग्राह्यता मतलब कि कौन ब्लड है जो किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। मतलब कौन सा इसमें ब्लड है जो कोई भी ब्लड ग्रुप उसको दे सकता है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, तो होता है ए बी। ए बी क्या होता है कि ए वाला से भी ब्लड ले सकता है, बी वाला से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसलिए वो कहा जाता है सर्वग्राह्यता, यानी वो किसी से भी ग्रहण कर सकता है। तो हो गया आंसर इसका ए बी। अच्छा, ओ के बारे में जानते हैं, ओ उसका अपोजिट है, ये किसी को भी दे सकता है। अगर ओ है तो भी मार सकते हैं, वो निगेटिव ए पॉजिटिव करके अगर ऑप्शन दिया है तो वो निगेटिव मारना है। अगर सीधा ओ ऑप्शन में है तो ओ आपको लगाना है। तो ओ किसके लिए हो गया? वो किसी को भी दे सकता है। ये किसी को, वो किसी को भी दे सकता है, ए भी किसी से भी ले सकता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? सर्वग्राह्यता मतलब ग्रहण करे, लेने वाला। तो लेने वाला कौन सा है? ए बी। अगर देने वाला पूछे तो ओ। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? मतलब आयरन जिसमें ज़्यादा हो। किसमें आयरन ज़्यादा होता है? सेब, चावल और नारंगी, गेहूँ। तो किसमें होता है? सेब में। तो सबसे ज़्यादा लोहा किसमें होता है? जो इसमें है निम्नलिखित में से, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन किसमें होगा? सेब में होगा, जिसमें ऑप्शन। एक लोहे की गेंद पारद और मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो? अच्छा, लोहा का गेंद है और एक बाल्टी में मरकरी भरा हुआ है। अब इसमें लोहे की गेंद को गिराएंगे तो क्या होगा? ये किसका? लोहे का गेंद है, यानी लोहे का गेंद को अगर हम मरकरी भरा हुआ बाल्टी में गिराएंगे तो ये गेंद तैरेगा कि डूब जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आयरन, यानी लोहे से ज़्यादा मरकरी का डेंसिटी होता है, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो तैरेगा। तो लोहा का क्या होता है? कम होता है, और ये मरकरी का ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा? लोहा मरकरी के ऊपर तैरेगा। जैसे प्लास्टिक के बॉल पानी में तैरता है उस तरह से वो तैरता रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? यह पारे और परत की सतह पर तैरेगा। ठीक है, मतलब ये पारा मरकरी की सतह पर क्या करेगा? वो तैरेगा। तो ऑप्शन बी हो। क्वेश्चन नंबर 9, 2000 से 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज बराबरता को ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो बताओ क्या बोलते हैं इसको? 2000 हर्ट्ज से कम को बोला जाता है इंफ्रासोनिक। क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक। साउंड को क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक। और इन दोनों के बीच का रेंज का जो साउंड होता है उसको बोला जाता है श्रव्य और ऑडिबल। यानी 20 से लेके 20,000 तक को क्या बोला जाता है? श्रव्य और ऑडिबल, मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, और हमारा कान क्या होता है? इसी रेंज के ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है, इसलिए इसको ऑडिबल बोलते हैं, सुनने योग्य, श्रव्य या ऑडिबल। तो ये हो गया। और 20 से कम को इंफ्रासोनिक और 20 से ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो बताइए क्या पूछ रहा है? इसके बीच वाले को पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक के। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन बी। दही का खटापन निम्नलिखित के कारण होता है? दही खटापन किसके कारण होता है? तो दही का खटापन होता है
लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। नहीं, दही में ऐसे भी जानते हैं कि लैक्टिक एसिड होता है, तो उसमें खट्टापन किसके कारण होगा? लैक्टिक एसिड के कारण। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए करते हैं? अच्छा, डेसिबल किसका यूनिट होता है? डेसिबल, डेसिबल किसका यूनिट होता है? तो बाकी 100 डेसिबल, 100 से कम डेसिबल, ये सब किसका होता है? डेसिबल होता है यूनिट ध्वनि का, साउंड का मापन डेसिबल में बोला जाता है। जैसे कोई चीज़ मापना है तो केजी में, लीटर में, तोलना है तो केजी में, उसी तरह साउंड को कुछ बोलना हो तो डेसिबल में बोलते हैं। जैसे अभी आपको 45 डेसिबल का जो साउंड होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये कान के लिए सबसे अच्छा होता है। आप जो इंजन का आवाज़ होता है 100 डेसिबल के करीब का होता है, तो ये 100 से ऊपर जाएंगे तो आपका कान खराब होने का चांस रहता है, इतना का साउंड अगर हमेशा आप सुन रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है, जनरली पूछ रहा है कि डेसिबल किसका यूनिट है, तो क्या होगा? साउंड का होगा। किसका? साउंड का। तो ऑप्शन सी हो। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर कहाँ पे है? सबसे नीचे है। उसके ऊपर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर है। क्या है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा है? तो स्ट्रेटोस्फेयर किस में आंसर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो कैल्शियम की आवश्यकता पूछ रहा है कि कैल्शियम का काम कहाँ, कैल्शियम का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका आवश्यकता कहाँ कहाँ होता है? तो मांसपेशियों के कार्य के लिए हाँ होता है, हड्डियों के विकास के लिए हाँ, क्योंकि हड्डी तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना ही होता है, इसके विकास के लिए भी हो जाएगा। और खून के जमने के लिए हाँ, खून के जमने में भी कैल्शियम का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में कैल्शियम का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब जल में घुलनशील कौन सा है? तो विटामिन, देखिए विटामिन क्या होता है? ए, बी, सी, डी, ई, मतलब इतना ही मान लेते हैं, और भी है, के भी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों किस में होता है? ये दोनों जल में घुलनशील होता है। और बाकी का जो विटामिन बच गया, ये सारे विटामिन किस में होता है? तो वसा में घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब क्या हुआ? जैसे कि पानी में तेल घुलनशील होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन पानी में आप किसी और, जैसे पानी में आप मिट्टी को डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? घुल जाएगा उसके अंदर, या कोई और मेटल को डाल दीजिए तो घुल जाएगा। तो तेल पानी में, जैसे तेल घुलनशील नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि बी और सी किसमें कि घुल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, तो जल में मिल जाता है। इसी कारण क्या होता है कि बी और सी जब एक्सेस होता है बॉडी में, तो वो मूत्र मार्ग से या टॉयलेट के माध्यम से, ये बी और सी जल के माध्यम से वो बाहर चला आता है, क्योंकि जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो आप ये बताइए कि विटामिन कौन सा है जल में? तो बी और सी ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? ए है, डी है, ई है और सी है, कौन सा होगा? सी।